President Credai Pune Metro to address this august gathering. Mr. Kataria is well-known developer in Pune with his brand Aditya Builders, having delivered millions of square foot. Let's welcome him with a big round of applause, ladies and gentlemen. So you'd like the center stage? You'd want to be the podium? Okay, sure. Sure. Yes, sir. Look here, please. Look here. इस सभागृह में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी लोग गौतम चटर्जी साहब और निरंजन हिरनंदानी जैसे लोगों को सुनने आए हैं। आई एम फ्रॉम पुणे। मुझे बताया गया है कि मैं रियल इस्टेट आउटलुक फॉर नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ बोलूं। मुझे लगता है कि रियल इस्टेट का लुक ही अभी 3 लोगों के द्वारा बदला जाएगा। एक है सरकार, दूसरा है रेरा और यंग जनरेशन। काफ़ी जगहों में हम महसूस कर रहे हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बिल्डर्स आर इन दिस फील्ड। बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से हम जा रहे हैं। स्लो डाउन वगैरह तो मैं कहूँगा नहीं, इट्स ए रिलेटिव टर्म। अगर सप्लाई से डिमांड थोड़ी कम होगी तो लोग कहेंगे स्लो डाउन है, बट आई विल से दैट पुणे के अंदर हम लोग साल में 1 लाख मकान बेचते हैं। कहीं 2-4 हज़ार आगे पीछे होता है, अदरवाइज सेल उतना ही होता है। हर साल थोड़ा बढ़ता है, पर सप्लाई नाउअडेज इट इज़ इंक्रीजिंग, एंड इफ द सप्लाई इज मोर देन 2 times 3 times then we feel that there is a slowdown. मैं समझता हूँ कि इट्स ए चैलेंजिंग टाइम फॉर रियल इस्टेट इंडस्ट्री। काफ़ी चीज़ें एक साथ आ चुकी है। रेरा है, जीएसटी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी अनबिलीवेबल इम्प्रूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। दिस इज द राइट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर आज तक जितनी नहीं बनी, उतने जोर से इस सेक्टर के अंदर आ रही है। फर्स्ट टाइम हम लोग सुन रहे हैं बिल्डरों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज तक कभी ईज ऑफ डूइंग छोड़ो, नॉर्मल भी कभी बिजनेस के लिए हमने सरकार से उम्मीद नहीं रखी थी। एंड गवर्नमेंट इज कमिंग हेवीली विद दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Good sign for the next generation. Many acts and many taxes are going out. If you look at ULC, partly MOFA, Maharashtra Housing Regulatory Act, labor, some of the labor laws, service tax, VAT, ये सभी चला जाएगा। जो आने वाला है दैट इज़ रेरा, जीएसटी। तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हम नए बिल्डरों ने इसका स्टडी, इसके अच्छे ढंग से अगर हमने इसे देखा, तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ करेगी। PMAY पोर्टेबल हाउसिंग, आज तक कोई इस बारे में सोच ही नहीं रहा था और मार्केट है अराउंड 85%। सडनली एवरीबडी इज कमिंग विद दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। I had the opportunity to go to PMO to give the presentation on Pradhan Mantri Awas Yojana. Very simple question was asked, whether this Yojana will get succeed
by 2022? If yes, how? If not, why? और मुझे खुशी है उस समय जो 7 पॉइंट्स हमने बता दिए थे उसमें से 6 पॉइंट्स प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, उसके बाद में ATIB के अंदर, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम अनाउंस की उसके अंदर एंड दिस बजट के अंदर आ गए। चाहे वो डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग हो, ATIB हो, सर्विस टैक्स को कम करना हो, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन इज द in the court of state, but I am sure government will also come up with relaxation in stamp duty 30 स्क्वायर मीटर के लिए तो है ही। रेरा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, साहब तो बोलेंगे कि रेरा के अंदर सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए है, ऑर्गेनाइज्ड बिल्डर के लिए है, सही दिशा में काम करने वाले, ट्रांसपेरेंट व्यवहार रखने वाले बिल्डर के लिए यह है कि अब अनऑथराइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड बिल्डर्स आपके कॉम्पिटिटर नहीं रहेंगे। कोई अनऑथराइज्ड बिल्डिंग का प्लान रेरा की ओर से मुझे नहीं लगता है कि उसे लाइसेंस दिया जाएगा। Whenever there is a regulator to the sector, we can take the example of telecom, जब भी रेगुलेटर आया है सेक्टर के अंदर, मुझे लगता है कि सेक्टर ने प्रगति की है, डेवलपमेंट की है। रैपिड अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग, स्मार्ट सिटीज आर कमिंग, ह्यूज पोटेंशियल फॉर द बिजनेस। मैं मेरे बिल्डर मित्रों को इतना ही कहूँगा कि नाउ इट्स अ टाइम टू से नो टू करप्शन। वी शुड फॉलो गुड प्रैक्टिसेस। अभी मैंने किसी ने गौतम चटर्जी साहब को कहा कि सर हमने फलाना फलाना सॉलिसिटर फर्म को रेरा के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। मैंने और गौतम चटर्जी साहब ने एक ही समय कहा रेरा तो इतना आसान है पढ़ने में कि उसे कोई एडवोकेट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। I must congratulate Government of Maharashtra for having a dynamic, well-experienced, well-balanced person, Sri Gautam Chatterjee, as a regulatory authority over there. I think we are in supply era. We'll have to keep it in mind that supply is more than the demand, and therefore we have to be careful while doing the business. In RERA, the best weapon given to the builder community is, sir, that is possession date we can put. It is not that government will decide the completion date of the project or the flats. We have to put the date. अगर वो तारीख चुकती है तो उसका भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ेगा। %70 अमाउंट्स बैंक में रखना है। कुछ लोग समझते हैं escrow account है, there is no escrow account. We ourselves has to monitor our own account. But I think there will be a discipline in financial management, financial flow. There are certain issues about the conveyance and societies, but I think we people are responsible for it. And I hope these issues might have been practically handled by Sri Gautam Chatterjee. मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि शायद हम गृह रचना में सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे, पर देखना अगर कहीं बैलेंस शीट में हम सर्वश्रेष्ठ बन पाए तो कंज्यूमर विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि हम बैलेंस शीट ही ठीक ढंग से नहीं कर पाए
तो वो गृह रचना कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं होगी। देयर इज अ कंज्यूमर अवेयरनेस, इतना अवेयरनेस कंज्यूमर के अंदर आया है। सर मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ, डू यू नो ओनरशिप लॉ एक्ट 1963, अपार्टमेंट एक्ट 70, सोसाइटी एक्ट 71, बोलते हैं हम तो उसी से बिजनेस करते हैं। शायद कम मात्रा में बिल्डरों ने पढ़ा, हमारे एडवाइजर्स ने ज़्यादा पढ़ा, और कंज्यूमर ने कभी पढ़ा ही नहीं है। बट मुझे लगता है आज रेरा हम बिल्डरों से ज़्यादा कंज्यूमर ने पढ़ा है। एक कंज्यूमर प्रोएक्टिवनेस with the social media, it's a big challenge for us if we do not perform properly. Investors have vanished, और सही है, जहाँ सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड कम होती है तो इन्वेस्टर्स नहीं टिकते। बट देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, डिमांड इज देयर, ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड in our commitment and cash flow management. अगर हम लोग कंपटीशन के अंदर लैंड परचेस के अंदर ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा पैसा वहाँ डालेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल वाला होगा। नाउ इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट लो इन लैंड and more in construction. रेरा GST पहली बार आ रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर टू गो फॉरवर्ड। थैंक यू।